इस फिल्म की कहानी एक रियल इंसान पर बनाई गई है। ये कहानी दुनिया के मशहूर जादूगर और एस्केप आर्टिस्ट हैरी हुडीनी की है और ये मूवी का दूसरा पार्ट है। इसका पहला पार्ट आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। इस कहानी को मिस मत कीजिएगा क्योंकि इसमें आप एक जादूगर की असलियत जानेंगे। हैरी हुडीनी केवल एक जादूगर नहीं था, उसने पूरी दुनिया को भ्रम से निकाला। उसने अपनी सच्चाई पूरी दुनिया को बताई। उसने लोगों को बताया कि जादू हकीकत नहीं बल्कि इंसानी दिमाग और कला का खेल है। इसलिए लोग आज भी उसे याद करते हैं। और इस कहानी में आप हुडीनी की पब्लिक लाइफ की चकाचौंध से लेकर उसकी निजी परेशानी और दुखद मौत तक की कहानी को देखेंगे। तो एंड तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें। कहानी पहले पार्ट के अंत से शुरू होती है जहाँ हुडीनी फ्लॉप होते जा रहा था। उसके ऑडियंस बहुत कम हो गए थे। लोग चार्ली चैपलिन को ज्यादा पसंद करने लगे थे, पर हुडीनी भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो इस तरह अचानक अपने करियर से गायब नहीं होना चाहता। वो ऐसा काम करना चाहता है जिससे लोग उसके जाने के बाद भी उसे याद करें। वो लोगों के लिए कुछ नया लाने के लिए रात भर बर्फ से भरे बाथ टब में बैठा रहता है ताकि वो बर्फ का ठंड झेल सके। आप हुडीनी के इस मैजिक को पहले पार्ट में भी देखे होंगे। उसका सोचना था अगर वो लोगों को थिएटर तक नहीं ला पा रहा है तो वो थिएटर को ही उनके पास ले जाएगा। अगली सुबह वो लोगों से भरी ब्रिज के ऊपर हथकड़ी पहनकर खड़ा हो जाता है और फिर बर्फ से ढकी नदी में कूद जाता है। लोग हैरानी से उसे देख रहे थे। उसकी पत्नी भी काफी डरी हुई थी। हुडीनी भी बर्फ के अंदर बहकर काफी दूर चला गया था। लगभग उसकी सांस रुक गई थी। तभी वो अपनी माँ की आवाज सुनता है। उसकी माँ ने हमेशा उसे रास्ता दिखाया और उसी सोच से वो बाहर आ जाता है और उसके इस मैजिक ने फिर से उसे ऊपर उठा दिया। लोग फिर से उसे चाहने लगे। अखबारों में उसकी खबर फिर से छपने लगी। सच में हुडीनी जैसा इस दुनिया में कोई नहीं। जैसा कि वो मौत के साथ खेलता है ऐसा कोई और नहीं कर सकता। पर उसे ये भी पता था कि इतने से काम नहीं चलेगा, उसे और खतरनाक करना होगा। वो भीड़ से भरे रास्ते में एक स्ट्रेट जैकेट पहनकर उल्टा लटक जाता है। वो जैकेट असली लेदर का बना होता है जिसे पागलों को बांधा जाता है। उसे कोई नहीं निकाल सकता और ये बात लोगों को पता थी। वो हैरानी से हुडीनी को देख रहे थे। वहाँ बेस भी थी जो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो ये सब नहीं देख सकती इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। पर हुडीनी हर मुश्किल चीज को कर सकता था। वो जैकेट से बाहर आ जाता है पर उसे करने में जो तकलीफ हुई उसे कोई नहीं जानता। लोग हर बार उसके मैजिक देख हैरान रहते पर उसकी पत्नी बेस को ये सब पसंद नहीं आ रही थी। उसे डर लगने लगा था। रोज रोज उसका मौत से खेलना उसे परेशान करने लगा था। वो नहीं चाहती कि हुडीनी अपनी जान जोखिम में डाले। वो एक शांति भरी जिंदगी चाहती है जिसमें वो हुडीनी के साथ रहे। इसलिए वो उस पर चिल्लाने लगती है कि वो अपनी जान जोखिम में डालना बंद करे। पर हुडीनी का कहना था कि ये उसका काम है। वो लोगों को डर से बचाता है और वो मौत से नहीं गरीबी से डरता है क्योंकि बचपन में उसने अपने माता पिता के हालात देखे थे। पर वो बेस को भी इग्नोर नहीं कर सकता। वो उसे बहुत प्यार करता है। बहुत सोचने के बाद वो उससे वादा करता है कि अब से वो अपनी जिंदगी को जोखिम में नहीं डालेगा। पर उसने कभी छोटा नहीं सोचा। जो भी किया बड़ा ही किया। साल 1914 में उसने एक थिएटर किया जिसमें उसने लोगों को हैरान कर दिया। आपने किसी जादूगर को खरगोश या कबूतर गायब करते तो देखा होगा, पर क्या आपने हाथी गायब होते हुए देखा है? पर ये हुडीनी ने किया और ये हुडीनी का पहले से सपना था कि वो एक दिन लोगों को एक हाथी गायब करके दिखाएगा। वो लोगों से भरे थिएटर के बीच 8 फुट लंबा और 4,500 किलो के एक हाथी को लाता है और लोगों के सामने थिएटर के बीचों बीच उस हाथी को गायब कर देता है। जिस हाथी को लोगों ने दोबारा नहीं देखा, वो कहीं किसी को नहीं मिला और ये बात बेस भी नहीं जानती कि उसने ये कैसे किया। पर ये खबर दुनिया के बड़े बड़े अखबारों में छपी जिससे हर लोग हुडीनी को जानने लगे। दुनिया के लोग ये भी जानना चाहते थे कि ये उसने कैसे किया, पर ये एक राज बन गया। हुडीनी का एक और राज था जिसे उसने अपनी पत्नी और दुनिया से छुपाए रखा, अपनी जासूसी का। वो मैजिक के साथ अपनी जासूसी का काम जारी रखता है और इसीलिए वो एक बार फिर से यूरोप जाता है जिससे उसकी माँ
बहुत दुखी थी। आगे उसने एक हाउसफुल शो किए जिसमें उसने ऑडियंस को दीवार के आर पार जाकर दिखाया। उसके हर शो कमाल के रहते, इसलिए इस बार उसके शो में एक मशहूर लेखक सर आर्थर अपनी पत्नी के साथ आए थे। उसने एक शर्लक होम्स किताब लिखी थी जो काफी मशहूर हुआ। वो हुडीनी के मैजिक देखकर हैरान थे। उसे लगा कि हुडीनी के पास कोई अलौकिक शक्ति या फिर वो आत्माओं से बात कर सकते हैं। हुडीनी को उसकी बातें अजीब लग रही थी। वो एक लेखक होकर आत्माओं की बातें कर रहे थे, जिससे हुडीनी ने उसे बताया कि ये उसका एक ट्रिक है। उसके पास कोई अलौकिक शक्तियाँ नहीं है। उनके जाने के बाद हुडीनी को एक लेटर मिलता है। दरअसल उसकी माँ गुजर गई थी, जिससे जानने के बाद उसे जोर से झटका लगता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है, क्योंकि उसकी माँ उसके लिए सब कुछ थी। वो उसकी हीरो थी। वो सब कुछ छोड़कर उसके पास आ जाता है उसके अंतिम संस्कार पर। लेकिन उसे एक बात का दुख था कि वो अपनी माँ के अंतिम समय पर उसके साथ नहीं था। उसके भाई से उसे ये भी पता चलता है कि उसकी माँ उसे कुछ कहना चाहती थी, पर कुछ कहने से पहले ही गुजर गई। जिसे जानने के बाद जिम उससे कहता है कि आप तो आत्माओं से बात कर सकते हो, तो अपनी माँ से बात क्यों नहीं करते? लेकिन हुडीनी का कहना था कि ये सब सच नहीं है। उसने जितने भी आत्माओं वाली मैजिक किए थे वो सब भी एक ट्रिक था, पर उसे ये लग रहा था कि काश उसके पास ये वाली पावर होती तो वो अपनी माँ से बात कर पाता। ये वो समय था जब जंग शुरू हो गया था, जो 4 सालों तक लगातार चला, जिसमें कई मासूमों की जान गई। हुडीनी की जासूसी अमेरिका के लिए बहुत काम आई। हुडीनी ने जिन शाही लोगों के लिए शो किया था उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारा गया। हुडीनी की जासूसी बहुत मददगार बनी, इसलिए प्रेसिडेंट उसे उसकी पत्नी के साथ चाय पीने के लिए व्हाइट हाउस में बुलाया था। इधर हुडीनी चार्ली के सिनेमा दुनिया में भी कब्जा कर लिया। उसने कई फिल्मों में काम किया, जिससे और ज्यादा लोग उसे देखने लगे। इतना सक्सेसफुल होने के बाद भी उसे अपनी माँ की याद सताने लगी। उस दौरान वो कुछ ऐसे लोगों से मिला जो दावा करते हैं कि वो उसकी माँ से उसकी बात करवा सकते हैं, पर वो एक ढोंगी निकले। वो भी आत्माओं से बात करने का ढोंग करते थे, वो भी ट्रिक का इस्तेमाल करते थे। ऐसे कई लोगों की असलियत हुडीनी सबके सामने लाया, जिससे उसके दुश्मन बढ़ते गए, पर उसने हार नहीं मानी। 1995 में उसने एक किताब लिखी जिसमें उन सारे ढोंगियों की असलियत थी। हालांकि हुडीनी भी मैजिक करता था, पर उसने कभी लोगों के जज्बात से नहीं खेला। वो केवल लोगों की मनोरंजन करता था। उसने खुद लोगों से यही कहा कि उसके पास कोई सुपर पावर नहीं है, वो केवल ट्रिक का इस्तेमाल करता है। और वो ऐसे पाखंडी लोगों को एक चैलेंज करता है कि अगर सच में कोई उसकी माँ से बात करवा दे तो वो उसे $10,000 देगा। इस वजह से वो काफी चर्चे में रहता है। उसने अपने किताब के प्रमोशन और उन ढोंगियों का खुलासा करने के लिए खुले मैदान में अपना एक शो किया, जिसमें वो एक तोप के सामने बंद गया और लोगों को अपना ट्रिक बताया कि वो कोई मैजिक नहीं करता, बल्कि ये उसकी शारीरिक शक्ति है। जिस तरह उसने खुद को छुड़ाया, लोग हैरान हो गए। वो केवल उसके अंदर की शारीरिक ताकत थी। इसके बाद एक बार फिर एक पार्टी में हुडीनी सर आर्थर और उसकी पत्नी से मिलता है। उस दौरान एक बूढ़ी औरत हुडीनी का हाथ देख के कहती है कि वो जल्द ही मरने वाला है, जिसका वो बिल्कुल यकीन नहीं करता। तभी उसे पता चलता है कि सर आर्थर की पत्नी भी आत्माओं से बात कर सकती है। हुडीनी को लगा कि क्यों न इसे भी आजमा कर देख लिया जाए। जब वो उनके साथ एक बंद कमरे में बैठा था, तब उसकी पत्नी हुडीनी की माँ से बात करने की कोशिश करती है। तभी उसकी आत्मा आर्थर की पत्नी के जरिए हुडीनी के लिए एक मैसेज लिखने लगती है। तभी हुडीनी के आंखों से आंसू निकल आते हैं, क्योंकि मिस आर्थर उसकी माँ की तरह बात कर रही थी। उसे लगा कि ये उसकी माँ ही है, पर बाद में उसे ख्याल आया कि उसकी माँ को इंग्लिश नहीं आती और कल उसका बर्थडे है और ये बात उसकी माँ कभी नहीं भूलती। वो समझ गया कि मिस आर्थर भी एक ढोंगी है। वो वापस उनके घर जाकर चिल्लाने लगता है कि वो भी फेक है, वो भी बाकियों की तरह निकले। जिसे सुन आर्थर उसके पेट पर जोरदार मुक्का मारकर भगाता है। इससे हुडीनी को दर्द हुआ था, पर हुडीनी चुप नहीं बैठा। उसने पूरी दुनिया को मिस आर्थर के बारे में बताया कि वो भी फेक है और जो भी ये कहता है कि वो दूसरी दुनिया से बात कर सकता है, वो सब नकली है और अगर उनमें एक भी सच्चाई है तो मैं उन्हें $25 दूंगा। पर ऐसा इंसान उसे कोई नहीं मिला। वही हुडीनी की वजह से लोग और मीडिया वाले आर्थर और उसकी पत्नी से कई सवाल किए, जिससे उन्हें काफी
तकलीफों का सामना उठाना पड़ा। इस तरह उसने कई बड़े बड़े पाखंडियों का पर्दाफाश किया, जिसमें से एक थी मार्जोरी, जिसे हुडीनी की वजह से साइंटिफिक अमेरिकन सोसाइटी ने फंड देने से मना कर दिया और इसी कारण से मार्जोरी का भाई उसे एक श्राप देता है कि वो जल्द ही मरेगा। इसके बाद साल 1996 में एक शो के दौरान उसके पैर पर चोट लग जाती है, फिर भी उसने अपना शो पूरा किया। शो खत्म होने के बाद डॉक्टर उसे बताता है कि उसके पैर पर फ्रैक्चर हुआ है, तो उसे पूरे 6 हफ्तों तक प्लास्टर चढ़ाकर रखना होगा, यानी हुडीनी को अपना शो बंद करना होगा और ये वो बिल्कुल नहीं चाहता। डॉक्टर ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि अब उसकी उम्र हो चुकी है, उसे इस तरह खतरनाक स्टंट नहीं करना चाहिए, पर हुडीनी जीत पर अड़ा रहा और प्लास्टर चढ़ाने से मना कर दिया, जिससे उसकी पत्नी बेस नाराज भी होती है। उस दौरान कुछ स्टूडेंट उसका स्केच बनाने आते हैं और जब वो स्केच बनवा रहा था तभी एक आदमी अचानक घुस आता है। वो उनमें से था जो हुडीनी को बिल्कुल पसंद नहीं करते और उसने जो मिस आर्थर के साथ किए उससे वो आदमी बहुत नाराज था। वो गुस्से में लगातार हुडीनी के पेट पर पंच मारता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। उसके पेट पर गहरा चोट लगा था, फिर भी वो सभी से यही कहता है कि वो ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है और अपना अगला परफॉर्म शुरू करता है, पर स्टेज के बीचों बीच गिर जाता है। इसके बाद तुरंत उसे हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं और फिर ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर को ये पता चलता है कि उस मुक्के की वजह से उसके अपेंडिक्स फट गए हैं और लेट होने की वजह से पूरे शरीर में गैंग्रीन हो गया है। अब उसका बचना बहुत मुश्किल है। ये सुनते ही उसकी पत्नी और जिम की सांसें रुक गई। डॉक्टर कहता है कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता क्योंकि गैंग्रीन एक लाइलाज बीमारी है। हुडीनी अपनी पत्नी को समझाता है कि मैं मौत से नहीं डरता और ये तो एक न एक दिन होना ही था। उसकी बातें सुन उसकी पत्नी रोने लगती है क्योंकि इस वक्त उसकी सिचुएशन केवल वही जानती है। हुडीनी डॉक्टर से भी एक बात कहता है कि मैं भी एक सर्जन बनना चाहता था ताकि मैं लोगों के काम आ सकूं। डॉक्टर उसकी बातें सुन भावुक हो जाता है और कहता है कि तुम एक कलाकार हो, लोगों को हंसाना, उनके गमों से बाहर निकालना बहुत बड़ी बात है, ये कोई आम इंसान नहीं कर सकता। इस तरह हुडीनी ने अपने अंतिम के कुछ दिन अपनी पत्नी के साथ बिताया और अपने आखिरी पल में अपनी माँ को देखा और इस तरह द ग्रेट हुडीनी दुनिया छोड़कर चला गया, पर उसका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। उसके अंतिम संस्कार पर लाखों लोग इकट्ठा हुए थे। दरअसल हुडीनी 52 साल की उम्र में चले गए, पर हुडीनी के जाने के बाद बेस और जिम की दुनिया उजड़ गई। कई लोग उसकी पत्नी से मिलने आए जो मानते थे कि वो दूसरी दुनिया से संपर्क कर सकते हैं, जो हुडीनी की उससे बात करवा सकते हैं, लेकिन सारे के सारे फेक ढोंगी पाखंडी निकले। हुडीनी के जाने के बाद 17 साल तक उसकी पत्नी जिंदा रही, पर उसकी कभी हुडीनी से संपर्क नहीं हुआ। हुडीनी ने दुनिया को सिर्फ जादू नहीं दिखाया, बल्कि लोगों को ये सिखाया कि डर पर जीत पाना ही असली ताकत है। उनके करतब मौत से खेलने जैसे लगते थे। इसी वजह से लोग आज भी उसे द ग्रेट हुडीनी के नाम से याद करते हैं। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।